बड़ी खबर इस समय इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकी हमला हुआ है। बेसरन में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया गया है। 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है अपने असातिज़ा के साथ उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित बैसरन घाटी में पिछले कई सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह हमला कश्मीर घूमने गए पर्यटकों पर किया गया। हमले में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बैसरन घाटी में मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि आतंकवादियों ने लोगों का नाम पूछा ताकि उनका धर्म जान सके, और जैसे ही पता चला कि सामने वाला हिंदू है, गोली मार दी गई। जान गंवाने वाले 26 लोगों में नेवी के जवान से लेकर इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत वायुसेना के भी एक जवान शामिल हैं। बताया ये गया कि 5 आतंकवादी दोपहर के करीब 3 बजे बैसरन घाटी में पहुंचे थे। वहां घूम रहे पर्यटकों से नाम पूछा और पूछा कि मुसलमान हो या हिंदू। जैसे ही सामने वाले ने जवाब दिया कि हिंदू हैं, तब गोली मार दी गई। जान बचाने के लिए जब कई लोगों ने अपना धर्म कुछ और बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई। बिहारियां पीछे जुलते यार, तू मौत ही कसम दी है। हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने बताया कि हम लोग बैठे थे, इतने में आतंकी आए और बंदूक रख के शुभम को पूछा कि हिंदू हैं या मुसलमान। ऐशन्या कहती हैं कि पहले हमें समझ नहीं आया, उन्होंने दोबारा ये सवाल दोहराया और जैसे ही हम लोगों ने जवाब दिया कि हिंदू हैं, तब तुरंत गोली से शुभम को मार दिया गया। ऐशन्या ने यह भी बताया कि सबसे पहले आतंकी उन्हीं के पास आए थे और पहली गोली शुभम को ही मारी गई। शुभम की हत्या के बाद जब उनकी पत्नी ऐशन्या ने आतंकवादियों से रोते हुए कहा कि जब मेरे पति को मार ही दिया है तो मुझे भी मार दो, इस पर आतंकवादियों ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम ये सब मोदी को बता सको। कानपुर के रहने वाले शुभम एक कारोबारी थे। फरवरी में ही शुभम और ऐशन्या की शादी हुई थी। वो दोनों 17 अप्रैल को 11 लोगों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। किसने सोचा था कि चंद महीनों पहले 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाले शुभम और ऐशन्या का इस जन्म का साथ इतनी जल्दी टूट जाएगा। ऐसी ही घटना नेवी के अधिकारी शहीद विनय नरवाल के साथ घटी। उनकी शादी को अभी 6 ही दिन गुजरे थे। अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने आए थे। उनकी पत्नी हिमांशी ने बताया कि वो दोनों कुछ खा रहे थे, तभी आतंकवादी उनके पास आए और बिना कुछ पूछे विनय को गोली मार दी। हिमांशी ने आतंकवादियों को कहते हुए सुना कि ये शायद मुसलमान नहीं था। ठीक इसी तरह की कहानी है बाकी लोगों की भी। सभी से पूछा गया हिंदू हैं या मुसलमान। जो मुसलमान नहीं था उसे मार दिया गया। किसी ने बचने के लिए अपने आप को मुसलमान बताया, तब आतंकवादियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा। जब लोग नहीं पढ़ पाए तब गोलियों से छलनी कर दिया गया। इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियाल जो कि ईसाई थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। सुशील के बेटे ऑगस्टाइन गोल्डी ने बताया कि आतंकवादी कैमरा लगाकर आए थे और सेल्फी ले रहे थे।
वो हर किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम हो या नहीं। जिसने हाँ कहा उनसे बोला कलमा पढ़कर दिखाओ, फिर कहा अपने नीचे के कपड़े उतार कर बताओ और अंत में गोली मार दी। जान गंवाने वाले लगभग सभी लोगों के साथ यही किया गया। पहलगाम की बैसरन घाटी इतनी सुंदर है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन आतंकवादियों के इस नृशंस कृत्य को अंजाम देने के बाद सैलानियों से भरी रहने वाली ये खूबसूरत घाटी अब शांत नजर आ रही है। अधिकतर दुकानें बंद नजर आती हैं। स्थानीय लोग भी इस घटना की भत्सना कर रहे हैं। उन्हें दुख है कि इस तरह की घटना घटी है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। इस संगठन का जन्म 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुआ। यह संगठन पहले भी कश्मीर में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साथ ही 5 में से 3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। लेकिन अभी वीडियो रिकॉर्ड होने तक कोई भी आतंकी पकड़ा नहीं गया है। इस घटना के बाद देश में गुस्सा है, जो कि लाजमी है, लेकिन कई लोगों के मन के सवाल उस दिशा में नहीं हैं जहां होने चाहिए थे। इन लोगों ने भारत में रहने वाले एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि अगर एक समुदाय अपना दुख प्रकट कर रहा है, दुखी है, तब उसके दुख को नकली दुख करार दिया जा रहा है। आखिर क्यों प्रदर्शन कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है? माना कि लोग गुस्से में हैं, लेकिन इन घटनाओं से सभी को आघात पहुंचा है। क्या आप जानते हैं कि जान गंवाने वाले 26 लोगों में से एक नाम स्थानीय सैयद आदिल हुसैन शाह का भी है? अनंतनाग जिले के हपातनार के रहने वाले सैयद आदिल हुसैन हिंदू नहीं थे, ईसाई नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे। आदिल घाटी में सैलानियों के लिए खच्चर चलाते थे। घटना के दिन आदिल वहीं मौजूद थे। जब उन्होंने आतंकवादियों को गोलियां चलाते देखा, तब आदिल उनके पास जाकर आतंकवादियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, चाहे इनका धर्म कुछ भी हो, इन्हें मत मारो। लेकिन जब आतंकवादी नहीं माने, तब आदिल उनसे भिड़ गए। निहत्थे आदिल ने आतंकवादियों की बंदूक छीनने तक की कोशिश की, लेकिन अंत में आदिल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें भी 3 गोलियां मार दी गई। आदिल अपने परिवार में अकेला कमाने वाले हैं। उनके परिवार में भी मातम का माहौल है। परिवार के लिए अब आगे कमाने खाने का भी संकट उभर आया है। किसी की संवेदनाओं पर सवाल उठाने से पहले लोग जान लें और देख लें सज्जाद अहमद भट्ट के वो वीडियो, जो घटना होने के बाद घायल लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं। सज्जाद भट्ट पहलगाम में शॉल बेचते हैं। उन्होंने बताया, हमें जब पहलगाम पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वान ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस हमले की जानकारी दी, तब तुरंत हम घटनास्थल पर पहुंचे और देखा लोग घायल हैं। तब उन्हें पानी पिलाया और घायलों को पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि लोगों को रोता देख उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहते हैं, इन पर्यटकों के आने से ही हमारा घर चलता है, इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। सज्जाद कहते हैं कि धर्म से पहले मानवता आती है। सज्जाद अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की। वहां से लौटने वाले सैलानी बताते हैं कि स्थानीय लोग उनकी मदद करते रहे ताकि वो घाटी से बाहर सुरक्षित जा सके। पर्यटकों के रुकने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने घर पर जगह देने की भी बात कही। टैक्सी ड्राइवर्स ने पर्यटकों को मुफ्त में सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया। असली सवाल किसी की संवेदनाओं पर नहीं हो सकते। अगर आप भी धर्म को लेकर लड़ना शुरू कर देंगे, तब आप उन आतंकवादियों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आतंकवादियों को भी पता है कि धर्म के नाम पर भारत में हालात बिगाड़े जा सकते हैं। इसलिए नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा जाए, ताकि आम जनता के बीच में आपसी खाई पैदा हो। धर्म पूछकर मारा गया, ये बात सही है, लेकिन जरा सोचिए और अपने सवाल सही जगह पहुंचाइए। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता लगा कि जहां घटना घटी वहां सेना का एक भी जवान, पुलिस का एक भी जवान या कोई पुलिस चौकी मौजूद नहीं थी।
जहां 2000 से ज्यादा सैलानी मौजूद थे, वहां पुलिस या सेना के जवान का न होना बताता है कि सुरक्षा में शायद कहीं चूक रह गई। दैनिक भास्कर की माने तो पता चलता है कि खुफिया एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि पाकिस्तानी आतंकी पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन जगह और समय ना पता होने की वजह से ये चूक हो गई। बताया जाता है कि सेना बैसरन घाटी में हफ्ते में 2 ही दिन गश्त करती है, क्योंकि यहाँ आतंकवादी गतिविधि न के बराबर होने की उम्मीद रहती है। लेकिन सवाल यही है कि जहां इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, वहां सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो सकती है? ये चूक तब भी पता चलती है जब घटना में शहीद हुए हरियाणा के नेवी अफसर विनय नरवाल की बहन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से कहती हैं कि उनके भाई को बचाया जा सकता था। वो रोते बिलखते हुए कह रही हैं कि वहां 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, मेरा भाई जिंदा था, वो बच सकता था। और नायब सैनी उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि जिसने मारा वो भी मरेगा। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। बैसरन इलाका काफी ऊंचाई पर पड़ता है, उसके चारों तरफ जंगल है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आतंकी इसी जंगल में छुपे होंगे। सवाल सुरक्षा को लेकर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये समय है कि सभी को सरकार के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। घटना वाले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री भी अपने विदेश दौरे को बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं, जहां अहम बैठक में पाकिस्तान के विरुद्ध 5 कड़े फैसले लिए गए। जहां फैसला लिया गया 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान में पानी की समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश के 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तान के अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारियों की सीमा को कम किया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान आतंकवाद को कब तक पनाह देता रहेगा, ये सवाल आज भी है। लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई है, उन लोगों को नई सोच की तरफ से बिना